बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ ये जो एक टॉपिक है ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर मैं घंटों बात कर सकता हूँ बिकॉज़ बहुत सारे लोग ये शब्द आपने सुना होगा, भगवा, लव ट्रैप, लव जिहाद। जो हिंदूज़ हैं वो बोलते हैं लव जिहाद, जो मुस्लिम्स हैं वो बोलते हैं भगवा लव ट्रैप। मैं किसी भी मज़हब के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के मज़हब के बारे में बात करूँगा। और मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जितने भी मुस्लिम्स हैं अगर वो ये बोल रहे हैं कि भगवा लव ट्रैप है या फिर कोई लड़का लड़की को फंसा रहा है, उसके साथ गलत कर रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो लड़कियाँ हैं मुस्लिम गर्ल्स, अगर वो लड़कियाँ किसी नॉन मुस्लिम के साथ, नॉन मुस्लिम छोड़ दो, किसी नॉन महरम मुस्लिम के साथ भी अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, बात कर रही हैं, गुफ्तगू कर रही हैं, वो भी गलत है। नॉन मुस्लिम की तो बात ही बहुत दूर है। अगर वो किसी मुसलमान लड़के के साथ भी बात कर रही हैं उनकी पोंकी वाली, और अगर वो किसी मुसलमान लड़के के साथ भी रिलेशनशिप में है ना, वो भी गलत है। भगवा लव ट्रैप की तो बात ही बहुत दूर है। मैं ये एक चीज बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है पेरेंट्स की। आपने अपने बच्चों को बचपन से उनको छूट दी, उनको बोला कि बच्चे जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू गाइस कैन कैरी ऑन, यू गाइस कैन एंजॉय, यू कैन गो विद बॉयज, यू कैन गो विद, कहीं पे भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आपने अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखी है। आज का दौर इतना ख़राब है ना, आपके बच्चे आपको घर पे क्या बोल के जाते और किधर जाते आपको पता नहीं चलेगा। समझ आ रही है आपको बात? तो आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और किसी को मार के, किसी बच्चे को मार पीट करके, उसको दुख दे के कभी ज़िंदगी में समझने नहीं वाला है जब तक उसके यहाँ पे बात नहीं घुसेगी। आपको उसके यहाँ तक बात लेके आनी है। वो आपको कैसे लेके आनी है वो सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उसको मारो। और मैं जितनी भी लड़कियाँ, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, डजेंट मैटर, ठीक है, इंसान तो है ना। अगर वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप रखती हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम वाला, फेसबुक वाला, अननोन इंसान के साथ आप बातचीत करना स्टार्ट करके आप उसके साथ पता नहीं मतलब क्या क्या कहाँ तक आपकी बात पहुँच जाती है, एंड उसके बाद आप फंस जाते हो ऐसे ट्रैप्स में। मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ, अपने ईमान की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है जी। तो देखते हैं ये वीडियो कैसा है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जिसको आप देख रहे हैं, ये है भगवा लव ट्रैप गैंग का सबसे बड़ा मेंबर जो कल ही पकड़ा गया है। ये क्या कर रहा था इस बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। तो जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन के करीब एक लड़का जिसका नाम शुभम है, वो जो है दिल्ली मेट्रो में अपने परिवार फैमिली के साथ बैठी मुस्लिम लड़कियों की तस्वीरें चुपके से खींच रहा था। शक हुआ तो परिवार वालों ने इससे सवाल किया। आसपास के लोगों ने मोबाइल चेक किया तो पता चला कि ये तस्वीरें खींचकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजकर लिख रहा था कि देखो ये मुल्ली माल लग रही है। जी हाँ, सुनते ही हंगामा हो गया। वहाँ पर एक सगीर भाई जो नशा मुक्त अभियान भी चलाते हैं, पहुंचकर इस लड़के का नशा उतारने के साथ साथ पुलिस के हवाले किया। पकड़े जाने पर लड़का माफी मांगने लगा, मगर साथियों ने उस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी पुलिस को दे दी और सारे सबूत देकर मुकदमा दर्ज कराया। अब और पुख्ता सबूत हमारे हाथ लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने कुछ इस तरीके के ही ग्रुप के बारे में आपको जानकारी दी थी। पुलिस ने थोड़ा स्वागत किया है और सख्ती से पूछताछ की तो लड़के ने सब उगल दिया। तो अब मुस्लिम लड़कियों को मेट्रो में सफर करना भी मुश्किल हो रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो लगातार भगवा लव ट्रैप करने वाले गैंग घूमते ही रहते हैं। बताया कि कॉलेज के कई लड़के इसके अंदर शामिल हैं। तो वहां पर मौजूद एक चश्मदीद ने इस मामले को लेकर क्या कहा, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं अभी मेट्रो स्टेशन पर आ गया हूँ। ये जामिया नगर मेट्रो स्टेशन है और यहाँ आप देख रहे हैं अभी एक लड़का पकड़ा गया है यहाँ पर, जो कि हिंदू संगठन से बताया जा रहा है जुड़ा हुआ है। और कोई एक फैमिली, बच्चियाँ जो हैं अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रही थी मेट्रो में, उनके फ़ोटो खींचे उसने और किसी गलत संगठन में, किसी में गलत तरीके से लिखकर और भेज रहा है कि माल है, इस तरह की बातें हैं, जो कि मुस्लिम लड़कियां थी और यहीं लोकल थी यहाँ पर। तो मैं अभी ये वसीम साहब मौके वारदात पे पहुँच गए थे और ये समाज सुधार ट्रस्ट के सगीर अब्बासी भी यहाँ पहुँच गए थे। क्या बात हुई थी साहब?
वसीम साहब क्या बात हुई थी? देखिए, बात ये है कि शुभम नाम का लड़का है जी। जो कि हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। जी जी वो जब मेट्रो जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन पे पहुंचती है जी जी तो वो वहाँ पर आकर फोटोग्राफी उनकी फोटो ले रहा था चुपचाप। उनको शक हुआ कि हमारी फोटो शायद ले रहा है। उन्होंने जब शक हुआ, जब उसने कुछ फोटोग्राफ्स उनकी खींची तो उन्होंने इसका फ़ोन चेक करा। फ़ोन जब चेक करा तो उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उनकी फ़ोटो डाल दी थी और उसके अंदर ये लिखकर डाला कि ये लड़के मुल्ली हैं और ये क्या कहते हैं माल हैं गलत और ये ठोकने के लिए हैं। इस तरह का वर्ड इनने यूज़ करा है। लड़के का नाम क्या था? व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़के का नाम है, फरीदाबाद का रहने वाला है, बता रहा है अपना। और ये लड़कियां को यहाँ उतरना था? जी, लड़के यहीं की रहने वाली हैं, अपने ओखला क्षेत्र की हैं जी। उनकी हम नहीं दिखा सकते हैं उनको, बिल्कुल बिल्कुल एक उसका सवाल है जी। सगीर अब्बासी साहब, देखिए इस वक्त पर ओखला विहार थाना जो है, जो मेट्रो के नीचे है, वहाँ पर उसको लेकर जाया जा रहा है लड़के को। ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे जितने भी ओखला के जिम्मेदार लोग हैं, अगर इस बात को सुन रहे हैं, ओखला विहार थाने पर सोचिए जो लड़का पकड़ा गया है अगर से वो मुस्लिम होता तो क्या मीडिया वाले इसी तरीके से खामोश रहते? नहीं, मीडिया वाले हंगामा कर चुके होते अभी तक। हकीकत यही है कि घोड़ी मीडिया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। जी हाँ, अपने कमीनेपन की हद पार कर चुकी है। और इस मामले की जानकारी मिलते ही अमानतुल्लाह खान भी पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस वालों से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा क्या किया यह देखते हैं वीडियो में। क्या कार्रवाई कर रहे हो? कौन से केस में सर? ये जो मेट्रो वाला है, आपको पता है नहीं पता? हाँ पता है, उसमें तो फिर ये जो पूछ रहा कौन सा केस है? लड़की लोग कंप्लेन कहाँ है? लड़की कहाँ है? ये इधर बुलाओ, इधर। कंप्लेन जुड़ाओ है उससे, कंप्लेन जुड़ाओ से क्या कंप्लेन दे बच्ची ने कंप्लेन जुड़ाओ। आजकल ना जो यूथ है भाई, यूट्यूब पे वल्गैरिटी देख देख के ना पूरा ख़त्म हो चुका है, पूरा ख़त्म। उनको ना अपने मज़हब की कोई, ना अपने पेरेंट्स की कोई रिस्पेक्ट है, ना कुछ है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं भाई, ऐसी ऐसी। मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमानों को ही सपोर्ट करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में है, अगर से आप मुस्लिम कैंडिडेट को जीतते हैं तो उस मुस्लिम कैंडिडेट को जिता दे। और हमारे जो बेकसूर मुस्लिम भाई बहन जेलों के अंदर बंद है उनकी रिहाई के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज। अरे भाई, एक चीज़ अच्छी हो गई कि लोग अवेयर हो चुके हैं। अगर किसी को देखते हैं ना, वो रुकते नहीं है भाई वो। हाँ, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू SMB वर्ल्ड न्यूज। तो भागवाला ट्रैप के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है। ये जो वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, ये हैदराबाद का बताया जा रहा है, जहां पर एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ घूमते फिरते पकड़ी गई। आवाम ने मौजूदा हालत के बारे में लड़की को समझाया कि किस तरीके से भागवाला ट्रैप के जरिए मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का काम किया जा रहा है। सब वीडियो बना रहे हैं। हो गया भाई, अपनी बच्चियों पे खून हो गया भाई। कुत्ते से क्या कुत्ते से क्या शेयर कर रहे हो? घर वालों का नंबर दियो, जल्दी बोलो। घर वालों का नंबर दियो तुम्हारा। लिया। मुसलमान है ना तुम? क्या सॉरी, मुसलमान है तुम? मुसलमान है तुम? दूसरों के क्या करता है? स्कूल की बच्ची है शायद, बैग देखा इसका। ये भी बच्चा ही है।
ప్రిన్సిపల్ 7 నంబర్ కంపెనీ 7 నంబర్ కావాలి ఎక్కడ ఉంటాను హైదరాబాద్ ఆయన నంబర్ రూమ్ అయిన నంబర్ ఏం కాదు అది ఏం కాదు చెప్తున్నా కదా పేరు మీ సార్ बुरा हाल है हाँ, दारू फौरन चल जाओ घर वालों का नंबर दिया तुम्हारे मुसलमान है ना तुम क्या सॉरी मुसलमान है तुम मुसलमान है तुम दूसरों के क्या करता है नमाज तुम्हारे नहीं सॉरी वारी नहीं फोन नंबर कुछ मुस्लिम लड़कियां तो गैर मुस्लिम लड़कों के लिए मुस्लिम लड़कों से लड़ने को तक तैयार हो रही है। यहाँ पर ये लड़की जो है गैर मुस्लिम लड़के के साथ घूम फिर रही है, फिर जिसके बाद वहाँ पर के लोगों ने इसे समझाने की कोशिश की, मगर की उल्टा ये उन्हीं को जवाब देने लगे। आप खुद देखिएगा। अरे घर का एड्रेस, घर में तो रहते तुम, ज्यादा मत करो, अपना अपना काम करो। कितना छपरा पने करते तुम। हैदराबाद ये वीडियो सकरदरा सेवादल कॉलेज का बताया जा रहा है, जहाँ पर मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ जा रही थी। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको इजाजत देते थे क्या? एक और वीडियो हैदराबाद के शादान कॉलेज के सामने का बताया जा रहा है, जहाँ पर गैर मुस्लिम लड़के के साथ मुस्लिम लड़की बातचीत करते हुए हंसी मजाक करते हुए दिखाई दे रही है। बहुत बुरा हाल है भाई, अच्छा है, बहुत बुरा हाल है। अब आखिर में बस मैं यही कहना भगवा चाहूँगा, लेफ्ट ट्रैप वगैरह, वो जो देखो एक वो जो भगवा लेफ्ट ट्रैप वाला जो संगठन है राइट, जो लोग इंटेंशनली लड़कियों के साथ गलत करने के इंटेंशन के साथ वो गलत करना चाहते हैं। एक तो वो ग्रुप है राइट, वो बहुत कम लोग हैं ऑफ कोर्स, बट वो है, एग्जिस्ट करते हैं, हमने वीडियोस देखा है, सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है बहुत सारे लोगों का वीडियोस राइट। बट कुछ लोग स्कूल में, कॉलेजेस में, लाइक जो बच्चे हैं, चाहे वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में इतना रिलीजियस वो नहीं होता है कि भाई किसका रिलीजन क्या है, वो उसके साथ प्यार में पड़ के और वो दोनों सेट हो जाते हैं। एंड ये चीज़ जो हो रही है ये बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ है। द रीज़न बिकॉज वो जो लड़की है, ठीक है, अभी वो जो नॉन मुस्लिम लड़का है उसको नहीं पता है, ऑब्वियसली उसको दीन के बारे में नहीं पता, उसको अल्लाह के बारे में नहीं पता, उसको कुरान के बारे में नहीं पता, बट उस लड़की को तो पता है, या लड़के को। हम सिर्फ लड़की की बात क्यों करें, लड़कों की बात क्यों नहीं करें? लड़के एक नहीं, दो नहीं, चार चार, पाँच पाँच, छः छः लड़कियां, मुसलमान लड़के, भाई लानत, सच में उन पे लानत, सच में भाई। वो भी नॉन मुस्लिम गर्ल्स, उनका दिल तोड़ते, उनको रुलाते, उनके साथ सब कुछ करते और उनको रुलाते, भाई उनका दिल तोड़ते। भाई कैसे रे तुम लोग, कैसे, कितनी गलत बात है, सच में बहुत गलत बात है ये। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, जब मैं कितने सारे लड़कों को देखता हूँ, लड़कियों को देखता हूँ, भाई कहाँ जा रही है उम्मत, कहाँ जा रही है? हम दूसरों को क्यों बोले कुछ, जब हमारे घर में ही ऐसे हो रहा है, जब हमारे घर में ही हमारे भाई बहन ऐसे हैं तो दूसरों को बंदा क्या बोले? हमें दूसरों की जगह हमारे लोगों को अगर हमने समझा लिया ना तो कुछ नहीं होगा। कोई थोड़ी तुम्हें ज़बरदस्ती प्यार में पड़ा के तुम्हें कुछ करने लेके जा रहा है। पहली बात तो अगर तुम्हें पता है कि तुम मुसलमान हो, तुम नॉन मुस्लिम के साथ रिश्ते में नहीं जा सकते हो, सिंपल सी बात है, तो तुम उसके साथ रिलेशन में कैसे जा रहे हो? और दूसरी बात, अगर कोई मुसलमान भी है तो भी तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, तुम उससे डायरेक्ट शादी कर सकते हो, दैट्स इट। बहुत बुरी बात है यार। आप सबको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो हमारी, और जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं, अगर आप ये सेम काम कर रहे हो और अगर सच में आपको अपने माँ बाप को छोड़ दो, अपने सब चीज़ों के बारे में छोड़ दो, अभी सोचो उस रब के बारे में, उस अल्लाह के बारे में जिसके हुजूर तुमने पेश होना है। तुम अपना फेस कैसे दिखाओगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तुम क्या उनको मतलब अल्लाह के सामने जलील करोगे? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सीरियसली क्या तुम ऐसा करना चाहते हो?
और ये मैं लड़के लड़की दोनों से बोल रहा हूँ, सिर्फ लड़कों से या लड़की से नहीं। थोड़ी सी इज्जत रख लो ना यार, थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा तो होना चाहिए। पहली बात तो तुम अल्लाह के साथ गद्दारी कर रहे हो, दूसरी बात तुम किसी दूसरे इंसान का दिल तोड़ रहे हो, उसको दुख तकलीफ दे रहे हो, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, डजेंट मैटर। तो ये क्या सही चीज़ है? बताओ यार। तो इस चीज़ पे ध्यान दो। दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा भाई कुछ बोलता नहीं है, वो यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे इसलिए बिठाता हूँ कि उसको चीज़ें समझ आए, ठीक है? क्योंकि वो उसको बोलने को थोड़ा नहीं होता है। उसको मैंने बहुत बार बोला है, बोल भाई तू भी बोल, कुछ नहीं बोलता है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बोलना स्टार्ट करेगा, 10 साल छोटा है मुझसे। तो यही चीज़ है और कुछ नहीं। मैं उसको यहाँ पे बिठाता क्यों? मैं अकेला भी बात कर सकता हूँ, मैं उसको इसलिए बिठाता हूँ क्योंकि वो भी समझे, इस चीज़ को जाने, पता चले उसको दुनिया में क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें हो रही हैं और हमें क्या नहीं करना है। इसलिए मैं बिठाता हूँ मेरे भाई बहन को। समझ आ रही है आपको बात? तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।